नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वरण दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो चलिए आइए हम लोग बिल्कुल सेशन का आगाज करते हैं और देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है भाई, और गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा ही कि आप लोगों को लिखा गया भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, तो चलिए आइए हम लोग डायरेक्टली पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ क्या ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा आप लोग बताइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते क्या है आप लोग? यानी बोलते हैं ना कि इसके पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिक नंबर्स के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल क्या होता है, यानी नंबर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर अगर सीक्वेंस के फॉर्म में कैसे होगा, क्यूब जैसा होगा, ये सारा देख चुके हैं। हाँ, एक और बचा है समांतर माध्य निकालना, वो हम यहां इसके बाद समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों को रिलेट करेंगे। फिलहाल अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां नंबर्स का सीक्वेंस ऐड होता था। यहां ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब जैसे 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32 दूनाई 64, ये मतलब अगर ये इसका दोगुना है तो ये दोगुना होगा, ये दोगुना होगा, ये दोगुना होगा। ये ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं अगर मान लो हम बोल दें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अब यहां 3 गुना तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा और ये भी 3 गुना होगा। ये कह रहे हैं, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं भाई? ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। अगर ये 5 होगा तो 5 25 यानी 25 पंचे 125 पंचे 625, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। मतलब इनका जो कॉमन रेशियो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जरूरी नहीं है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकता है, लेकिन बढ़ते क्रम की बात करेंगे कॉमन रेशियो ये। तो आप लोग इसको ये कह सकते हो, अगर हम लोग फॉर्मूले पर जाएं क्या क्या टर्म्स होते हैं भाई और क्या जो है इसको कैसे रिलेट करते हैं समझो। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि पहले टर्म्स को A1 बोलते हैं, फिर A2 बोलते हैं, दूसरा A3 बोलते हैं, फिर A4 बोलते हैं। ऐसे यहां पर डायरेक्टली जो है यहां AN तक बोलेंगे। या अगर आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं क्या करेंगे भाई, पहला पद A, फिर जो है जो R होता है, एक टर्म्स हमने R यूज किया, क्या है हम बता रहे हैं, फिर R का स्क्वायर, फिर R का क्यूब, ऐसे AR की पावर n-1 तक जाएगा। ध्यान से समझिएगा इतना। तो A क्या होगा भाई? सबसे पहले A का मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, क्लियर? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, जो भी पहली बार पढ़ रहे होंगे भाई इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से समझिए, कोई डाउट नहीं है, यानी कोई जल्दबाजी नहीं है, डाउट तो होगा ही नहीं, ठीक है। आर का मतलब देखो, आर का मतलब ये हुआ भाई, आर मीन्स हुआ कॉमन रेशियो, यानी कितना गुना बढ़ रहा है। कॉमन रेशियो यानी सार्वानुपात, क्या बोलेंगे भाई? सार्वानुपात, है कि नहीं? सार्वानुपात का मतलब, आर का मतलब ये हुआ कि भाई यहां पे अगर बात करो A2 अपॉन A1, दूसरा पद माइनस पहला, मतलब अपॉन पहला पद, तीसरा पद अपॉन दूसरा पद, या बोल दो चौथा पद अपॉन तीसरा पद। मतलब ये रेशियो होगा, दूसरा पहले का कितना गुना है उतना ही तीसरा दूसरे का होगा, उतना ही चौथा तीसरे का होगा। ये यानी दूसरा बटा पहला, तीसरा बटा दूसरा, चौथा बटा तीसरा, ये सब बराबर होंगे भाई। यही तो लिख रहे थे अभी। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखो कि AR अपॉन A करें तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये है, ध्यान से समझिए। ओके भाई, R समझ में आ गया कि R को कॉमन रेशियो बोलते हैं। जो यहां ये लिखा गया इसको हम n टर्म तक, यहां n का मतलब आप लोग पता होगा टोटल टर्म्स, कुल पद, n का मतलब n टर्म तक कुल पद ये हैं। इसी को आप लोग यानी Tnth पद बोलते हैं, या जो है लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी अंतिम पद बोलते हैं। ध्यान से पढ़िए भाई, अंतिम पद का मतलब हुआ यहां Tn, या ये जो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, अगर इनमें रिलेशन चाहिए, हम इसको सम कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे ऐसे सम कर रहे हैं, तो एक तो पहला रिलेशन यही आ गया। क्या आ गया भाई? कि जो अंतिम पद होता है
अंतिम पद क्या होता है, चाहे L मान लो चाहे Tn मानो, ये सर ARn-1 होता है। वेरी गुड, ये n-1 होता है, ये समझिएगा। यानी a इंटू Rn-1, जब तक यहां पे n जो है r के बराबर नहीं हो जाए तब तक चलेगा। बिल्कुल, यहां किसी को डाउट है? यहां पे ये क्या था? ये था भाई लास्ट अंतिम पद किसी में निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। दिस a का मतलब प्रथम पद, r का मतलब कॉमन रेशियो, n का मतलब कुल कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने हैं, जितने पद तक होगा उसकी बात करेंगे, ये पद की बात करेंगे। हो गया, चलिए समझ में आ गया इतना क्या लिखा गया भाई। अगर ये समझ में आ गया हो कि इसको अंतिम पद बोलते हैं, ठीक, आर को सार्वनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं, इतना समझ में आ गया तो जो पद लिखे गए हैं इनका सम क्या होगा हम इसको भी देखते हैं। यानी इनका सम क्या होगा, दो केस होते हैं। ये हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे। अगर बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ कि जैसे 5 दुनाई 10 दुनाई 20 दुनाई 30, ऐसे ये बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें, सीरीज की बात करें, तो जो आर होगा ध्यान दीजिए वो 10/5 का मतलब कितना, ये 2 हो गया, 2 गुना आर मतलब 2 गुना बढ़ रहा है। ये ध्यान समझ में रहा। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो ए, ध्यान समझिएगा, r की पावर n-1, ध्यान समझिएगा, ये अपॉन, ध्यान से समझिए, r-1। यहां से जो ये दिया है ध्यान समझिएगा, जो r यहां पे जितने भी r हैं, ध्यान से समझ, जितने r हैं, r की पावर n-1 यानी n पद तक और r-1 कब, जब भैया, जब कब ये असेंडिंग ऑर्डर r इज ग्रेटर देन 1, यानी r अगर 1 से ज्यादा होगा तो r पहले होगा। ध्यान समझिए, r की पावर n, a इंटू ब्रैकेट में r की पावर n-1, ये बगल है, यहां बगल लिखा गया इसकी पावर n, और यही नीचे कर देंगे r-1। जब क्या होगा, r ज्यादा होगा 1 से, तब जैसे 2 गुना है, 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो तब, जैसे ये है। लेकिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर में भाई 4 हो गया, इसका आधा 2, इसका आधा 1, इसका आधा 1/2, भाई ऐसे ही तो हो सकता है। यानी जो सीरीज है हमारा वो अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर जा रही है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता भाई। और फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है कि भाई तब Sn बराबर क्या होगा, a यहां से इंटू ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन ये 1 - r, ये हो जाता है। ध्यान से समझिए, अगर जो है कब, जब डिसेंडिंग, जब घट रही हो सीरीज, रेशियो घट रहा हो, तब के लिए है। तब जो है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, घट रहने का मतलब r निकालो भाई, क्या होगा, r बराबर a2 अपॉन a1 2/4 यानी 1/2, यानी 1 से ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। जब कमी होगी तो 1 से 1 कंप्लीट वैल्यू उससे कमी होगी, यानी ये व्हेन r इज द लेस देन 1, यानी जो कॉमन रेशियो है अगर 1 से ज्यादा होता यानी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, तब ये होगा a इंटू r की पावर n-1 ये। और अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रही है तो भैया 1 - r की पावर n 1 - r, ये चीजें दोनों कॉमन है, r की पावर n 1 - r, r की पावर n-1 ये r-1, ये दोनों कॉमन है। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को सम का बता रहे हैं हम। बताइए कोई डाउट है तो बताओ, सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट सम a इंटू r की पावर n-1, ये पहले का सम, ये दूसरे का, दो फॉर्मूले हैं। ज्यादातर ऐसा होगा ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला यूज होता है, क्या यूज होता है एक और देखो। अभी तक हमें पता जैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कुछ टर्म्स तक बढ़े घटेंगे, लेकिन इनफाइनाइट तक बढ़े घटे तब क्या होगा। तब देखो आप लोग एक फॉर्मूला करोगे, यानी इनफाइनाइट n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तब क्या करोगे भाई, n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तब क्या करोगे आप लोग। तो ये तो सीधे सीधे आप लोग समझ जाएंगे भैया, इनफाइनाइट का मतलब वही उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। चाहे इसमें करो चाहे कमी, इनफाइनाइट कभी होगी जब कमी होगी, ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा और ये r तो रहेगा। रिलेट कर दोगे, यानी देखो इसी में रखने से आ गया, चाहे ये करो। जैसे मान लो हम बोल दें कि a1, चलिए a2, दूसरा पद a3, a4, ये इनफाइनाइट तक बढ़ते या घटते क्रम दोनों में, वैसे ज्यादातर घटते ही क्रम में होंगे इनफाइनाइट तक।
तो इसका एक फॉर्मूला होता भाई सम का फॉर्मूला, एस का मतलब सम इनफाइनाइट का ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी ये डेफिनेट है आर की वैल्यू जब 1 से कम होगी। कमी के केस में इनफाइनाइट वाला ज्यादा यूज करते हैं, ध्यान समझिएगा, जब ए अपॉन 1 माइनस आर कब, जब कमी होगी। इतना समझ में आ गया। गुणोत्तर श्रेणी का लास्ट टर्म होता है। गुणोत्तर श्रेणी जब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में है और एक से ज्यादा है तो ये, कम है तो ये, और इनफाइनाइट तक ये है तो ये। इतना तीन ही फॉर्मूला याद करना, इतना बहुत कंफ्यूजन नहीं करना भाई। गुणोत्तर श्रेणी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर देखोगे सीजीएल मेंस में, सीजीएल में ज्यादातर आते हैं, यूपीएसआई में हो सकता आते हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और फॉर्मूले बेस बनेंगे। अगर फॉर्मूला याद करते हैं तो कल्याण हो गया, समझ लो। चलिए फिलहाल कल्याण करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो भाई बिल्कुल एक बार लाइक जरूर करिए और बताइए सर बिल्कुल समझ में आ गया। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पर तैयार हैं। तो तैयार हैं तो चलिए क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल आसान सा जो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। वेरी गुड। फाइंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 2, 10, 15। भाई 7वां टर्म्स बताना है, यानी n बराबर 7वां टर्म्स बताना। अनुक्रम का 7वां पद ज्ञात कीजिए। कौन अनुक्रम है? अनुक्रम का मतलब ये सीरीज दी है भाई। आप लोग बताओ, सीरीज ऐसे दी है, कैसे दी है? ये दी है, पहला 2 है, फिर 10 है, फिर 50 है, फिर 250 से डायरेक्टली भी बता सकते हो, फिर आगे और ये कह रहा है 7वां पद तक है। 7वां पद क्या है? तो 7वां पद 4 आ ही गया है तो 7वां मल्टीपल कर दो भाई। अभी हमने कहा था इतना कहां फॉर्मूला, जिसे जब आसान होगा इसलिए आसान लिए भी गए हैं भाई। ये पहला, ये दूसरा है, ये कितना है? 2 पंचे 10, फिर 10 पचे 50, फिर 50 पंचे 125, फिर यहां कितना, ये 4 हो गया। 5वां कितना हो जाएगा? 250 इंटू 5 तो कितना हो? 25 पंचे 125, 1250। छठा क्या हो जाएगा भाई? 1250 का कितना है कि ना 5 और 1250 का 5 गुना कर दोगे कितना हुआ? 12 पंचे 60, 12 और 55 25 हुआ, 5 गुना 10 से 11, 5 इंटू 5 1 6, 6125। इसका 5 गुना तो 31250 है, 31250 आंसर। मतलब फॉर्मूला ही नहीं लगाना है, अगर समझ जाओ। एक तरीका तो हुआ जैसे भाई इसका 5 गुना है, पहला ये 5 गुना होगा, ये 5 गुना होगा, ये 5 गुना होगा। अगर ये 5 गुना तो 4 तो वैसे ही पता है, 5वां इसका 5 गुना, छठा हो, ये 5वां हो गया। छठा क्या होगा इसका 5 गुना ये, 7वां क्या होगा 5 गुना ये। लेकिन ये भाई अगर हमें 7 निकालना है तो समझ में आ रहा है और ये आंसर भी दे दिया है। लेकिन हमें अगर 10, 15, 20 टर्म तक निकालना होता है, क्या मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। अब हम लोग जो है फिलहाल इसको जो है थोड़ी देर के लिए लॉजिक को भूलते हैं, क्योंकि 7 तक अब हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं। और फॉर्मूला क्या है भाई वो देखो। 2 का मतलब a, अच्छा r का मतलब क्या हुआ? कॉमन रेशियो, यानी a2 अपॉन a1, दूसरा बटा पहला, 10 बटा 2 का मतलब 5, या तीसरा बटा दूसरा, सब में 5 आएगा। अगर 5 आया भाई, हमें n क्या चाहिए? n 7वें चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग यानी t7 यानी 7वां पद क्या होगा? a का मतलब 2 और इंटू r का मतलब 5 की पावर कितना? n-1 यानी 7 - 1 का मतलब 6, यानी 2 इंटू 5 की पावर 6 इज द आंसर। बात वही है भाई, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। बोलो किसी को डाउट है कोई? यानी ARn-1 तो ये कर दो, ये कर दोगे 5 की पावर 6 को भाई करोगे 5 25 हुआ, 25 का क्यूब कर दो। इसका मतलब ना भाई, जो 5 की पावर 6 का मतलब 5 की पावर 2 का मतलब 25, और हर 25 का मतलब 15, 625 हुआ। 5 का क्यूब 25 का क्यूब 2 से गुणा कर दो, 31 250 करेक्ट आंसर। बताइए ऑप्शन नंबर ए आया कि नहीं आया? चाहे 5 गुना कर दो, चाहे आप लोग फॉर्मूला पता भैया 7वां पद होता क्या है कि ARn-1, AR का मतलब कॉमन रेशियो बढ़ते हुए क्रम में है, और यहां पे 7वां पद बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। बोली समझ में आया? डाउट है? सिर्फ और सिर्फ अंतिम यानी 7वां पद बताना था और हमने जल्दी से बता दिया। हमने का मतलब आपने भी बता दिया भाई। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी समझने के लिए है कि जो आप लोग ओरल बता सको। अच्छा इसको बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी 1 to 4। 5 पद निकालना भाई। 5 पद तो वैसे ही जोड़ सकते हो, हम ऐसे कर रहे हैं कि भाई सबको समझ में आए, बेसिक से भी। 3 तो ऑलरेडी लिखा है, चौथा क्या होगा? 1 दुनाई 2 दुनाई 4, अपने मन से जोड़ दें, 4 दुनाई 8 होगा चौथा,
और 8 दूना 16 ये होगा, तो 16 और 8 कितना 24, 4 28 और 2 30, 1 31, यानी सही आंसर बी। बताओ समझ में आ रहा क्या करें? हम करें 5 पद तक योगफल बताओ, इतना आसान नहीं आएगा लेकिन हम समझने के लिए दे रहे हैं। 5 पद तक योगफल बताओ, भाई योगफल बता दिया कि 5 2 और जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई ये सब पता कहां है आपको कि 5 नहीं, अगर हमें 20 टर्म तक सम निकालना होता तो कैसे निकालते, ये देखो। फिलहाल अभी हम फॉर्मूले से कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप लोग कहोगे सर 1 2 4 है, तो इसमें भाई a क्या है 1 है और r क्या है 2/1 यानी 2 है, और आप लोग कहोगे n कितना है 5 है, और सम क्या होता है जब 1 से ज्यादा होगा, तो 5 पदों का सम क्या होता है? आप लोग कहोगे सर a, यहां पे r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ये करोगे, वैल्यू पुट करोगे, भैया क्या आएगा? a का मतलब सबको पता है, a का मतलब 1 होता है, पहला पद यानी 1 होता है, और ब्रैकेट में 2 की पावर यानी r का मतलब कितना 2 होता है, 2 की पावर n का मतलब 5 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1, यही तो कह रहे हैं। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है? कहोगे नहीं है, तो 1 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 - 1 31, 2 - 1 1, यानी 31 तब भी तो आ गया। यहां दे, ये कब करते? ये तब करते, ध्यान समझिएगा, ये हम लोग तब करते जब क्या, जब जो है हमें डेटा टफ दिया होता। अदरवाइज 5 निकालना 3 ऑलरेडी गिवन है, जिस रेशियो में मल्टीपल करके रिलेट कर सकते हो। ओरली आप लोग बता सकते हो, और फॉर्मूले से ये समझ में आ गया होगा। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा भाई। अभी हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में, लेकिन अभी दिस, अच्छा इसको देखो भाई, ये भी देखो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप में भी। कह रहा 1 की पावर 2, अरे यार इन्होंने गलती कर दिया भाई, सब 1 की पावर 2 2 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन। सही क्वेश्चन क्या था? और ये था भाई 25 की पावर 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये देखे होंगे। ये दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट तक नहीं, 1/16, ऐसे करते करते प्लस इनफाइनाइट तक। ये तीसरा क्वेश्चन के जगह पर भाई ये क्वेश्चन लिखो कि 25 की पावर 1, 1/2, 1/4, 8, मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट तक है। तो आप लोग कहोगे भाई सबसे पहले ये समझेंगे, एक फॉर्मूला लिखा था, ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये समझो 1 + 1/2, 1/4, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी आ जाएगा। बताइए भाई 1, 1/2 और 1/4 और 1/8, 1/16, ऐसे इनफाइनाइट तक। बताइए क्या सम होगा? तो पहले तो समझोगे भाई कि r जो है क्या है, ये तो a1 है, r हमारा a2/1 1/2 × 1 यानी 1/2 r है, यानी 1 से कम है। 1 से कम है तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, अगर 1 से कम है और इनफाइनाइट तक है तो a/1 - r फॉर्मूला होता है। तो इसके सम की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भैया? a/1 - r का मतलब 1/2, 1 में से 1/2 घटाओगे 1/2 होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी पूरा सम ही 2 आ जाएगा। समझ में? सर एक इतना सारा टफ दिया है, 1, 1/2, 1/4, 1/8, सबका सम 2 आएगा? या 2 आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है। कुछ चीजें इनफाइनाइट में बताई गई होंगी भैया, आपके जो गणितज्ञ लोग होंगे उन्होंने प्रूव किया होगा कि इसी के नजदीक आएगा, तो वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ a 1/2, 1/4 ये कैसे निकालोगे। तो चलिए बस वही वैल्यू रख दो। क्या रख दोगे? यहाँ इनफाइनाइट तक है, ये a हुआ, ये r का मतलब 1/2/1 वही हुआ। तो क्या करोगे भाई? देखो ऐसे करोगे, 25 की पावर a का मतलब 1, 1 - 1/2, यानी 1 में से 1/2 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और आई होप सबको कंफर्म है कि 25 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा भाई? 625 होगा। 625 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो इनफाइनाइट तक समझ में आ गया सभी को? यस, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बिल्कुल बताइए भाई, फिर से डिस्कस करेंगे और जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आ गया हो तो बोलो जी, एक और क्वेश्चन लगाओ। चलो अच्छा बताओ, एक सीरीज है 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। जल्दी से बताइए भाई क्या सम आएगा?
तो आप लोग कहेंगे सर यानी a का मतलब 2 हुआ, r का मतलब a2/a1 यानी 1/2, बात वही है ना। तो ये इनफाइनाइट तक है तो तुरंत बताएंगे, यानी a का मतलब यानी a1 माइनस r का मतलब देखो a का मतलब 2, 1 माइनस r का मतलब हाफ, एक में से आधा जाएगा आधा, यानी 2 गुणा कर दोगे 4, यानी 4 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन जो है हम अभी थोड़े दिन पहले सीजन में देख रहे थे, थोड़े दिन पहले क्या बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया था कि कह रहा था भाई एक व्यक्ति जो है उसे मॉर्निंग वॉक का शौक है, पहले दिन वह 4 किलोमीटर जोश जोश में मॉर्निंग वॉक करता है, अगले दिन जो है उसकी शक्ति कम हो गई तो 2 किलोमीटर यानी आधी दूरी मॉर्निंग वॉक करता है, फिर अगले दिन और कम हो गई आधी दूरी। बताइए ऐसे वह पूरी लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी में पहले दिन जोश में, फिर आधा जोश हुआ, फिर और आधा जोश हो गया, फिर और आधा जोश हुआ, तो पूरे जिंदगी के जोश में कितनी दूरी जाएगा, मतलब कितने किलोमीटर वॉक कर लेगा पूरी जिंदगी में। तो इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो है भैया गणितज्ञ लोग भी जान गए जिंदगी इनफाइनाइट हो सकती है, जिसको काउंटेबल नहीं है, कभी भी जा सकते हैं तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जितनी दूरी कवर करके जाएंगे वो हम बता रहे हैं। पहले दिन 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, अगले दिन आधा, अगले दिन आधा, फिर अगले दिन आधा, फिर अगले दिन आधा, ऐसे पूरी जिंदगी में। तो जिंदगी को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई इनफाइनाइट पूरी जिंदगी में ए 4 किलोमीटर हुआ और आर का मतलब आधी दूरी पहले ही पता भाई, तो 4 डिवाइड बाई 1 में से आर आधा, तो आधा तो पहले करो 2 से गुणा कर दो तो 8 किलोमीटर। वाह, पूरी जिंदगी में ही 8 किलोमीटर वो मॉर्निंग वॉक कर पाए। तो समझिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे फिलहाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये भी एक मतलब फॉर्मूला को समझने का तरीका है। क्या कह रहा है देखो, जीपी का योग याद कीजिए, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसका पहला पद 28 दूसरा पद 4। भाई अगर पहला पद 28 दूसरा पद 4, तो हमें पहला और दूसरा जानने की जरूरत है, क्योंकि ए पहला पद होता है और आर का मतलब दूसरा पद डिवाइड बाई पहला पद होता है, यानी 4 डिवाइड बाई 28 यानी 1/7 होता है। मतलब ए और आर पता हो जाए तो सम तो पता हो ही जाएगा। क्यों पता हो जाएगा, लेकिन कब कह रहा है, अनंत जीपी, अनंत अनंत इनफाइनाइट जीपी। ध्यान समझिएगा, इनफाइनाइट का मतलब ये अभी वही लिख रहे थे, ए का मतलब 28, 1 माइनस आर का मतलब 1/7, क्योंकि कमी हो रही तो हमेशा जो है यहां दिस होगा। तो 28 ये कितना 6/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा ना, एक में से 1/7 यानी 6/7, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 14, 14 सत्ते 98/3 क्या होगा आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। ये भी जो है इतना आसान है लेकिन आया हुआ है, ध्यान समझिए। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए कह देगा भाई पहला पद दूसरा पद दिया है, अनंत तक बताओ, तो आप लोगों को रिलेट करना होगा, भाई पहला पद दूसरा पद दिया है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं कॉमन। अब रेशियो अगर कॉमन निकाल दिया तो पहला पद और अपॉन 1 माइनस आर होता ही फॉर्मूला अनंत पद तक है, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो एक बार बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान समझिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी वो टिक कर रहे थे। ओके चलिए अब ये पढ़िए। अब बनाना एक दो और देखते हैं हम लोग, जो है एक आध दो क्वेश्चन बनाना है। अच्छा बनाने से पहले एक और देते हैं, चलो हम लोग सीरीज पर ही आते डायरेक्टली पहले। हाँ दिस, अरे यार ये भी बनाना था, ध्यान समझिएगा। ओके सीरीज पर आते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये दिस, ये समझिएगा। सीरीज आप लोगों को पता है। अब इस पे आइए, क्या कह रहा है, एक बार बहुत बार आया हुआ कि 9 + 9 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, यानी 4 टाइम्स 9 ये बोलेंगे ना, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, ऐसे 50 बार 9 लिखा हो, 60 बार 9 लिखा हो, 100 बार 9 लिखा हो, 500 बार 9 लिखा हो। तो फिलहाल एक बार 50 बार आया था, एक बार 100 बार आया था, एग्जाम में आ चुका है। तो बताइए भाई इनमें क्या सही आंसर होगा। तो रट लीजिए, रट लीजिए का मतलब कुछ तरीके होते भाई जो बेसिक क्या करते हैं। हमें एक चीज पता है, जैसे सीरीज में हमने ध्यान नहीं दिया, 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3। पहले एक और क्वेश्चन लिखो तब बताएं। 10 की पावर 4 ये नहीं ध्यान दिया, चलो 10 की पावर समझिए 70 कर दें,
इसका योगफल बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए, फिर आगे बताइए। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 70 तक बताइए क्या आएगा। आप लोग कहोगे सर इतना क्या बताना पॉसिबल है, लेकिन देखो हम अभी इसकी बात करें तब उसकी बात करें। क्या करोगे भाई, यहां a बराबर 10 है, r बराबर क्या है 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 यानी 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 70। देखो 1 2 3 4 70 पद तक है, 70 है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, r की वैल्यू 1 से कम है, तो फॉर्मूला क्या लगता है कि a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। रख दो फॉर्मूला, रखोगे क्या कि जो 70 पद तक सम है, a का मतलब 10 और r का मतलब 10 की पावर n का मतलब 70, ध्यान समझिएगा, यहां r की पावर n माइनस 1, ये डिवाइड बाई यहां पे r माइनस 1 का मतलब 10 माइनस 1 9। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 10 10 की पावर 70 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। समझ में आ गया इसका आंसर। तो ये 10 के अगर सीरीज में होते, एक बार 10 के सीरीज में आए थे ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, 10 100 1000 10,000 1 लाख ऐसे सोवान भाई बहुत सारे, तो बहुत सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 10 की पावर 100 कर दे, 10 की पावर 70 कर दे, 50 कर दे, जो भी। तो एक चीज रट गया होगा भाई, 10 वाले में a 10 होगा तो रेशियो भी 10 10 का होगा, और 70 पद तक है तो a का मतलब 10, वही r भी 10 होगा, उसकी पावर 70 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 डायरेक्टली। अगर 10 का रट गया हो तो बताइए भाई समझ में आ रहा है। 10 वाले अगर 10 100 इतना दिया गया, क्लियर है सभी को? यस क्लियर है। चलो क्लियर है तो क्वेश्चन पे धीरे धीरे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 9 में कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, हमने अभी तक जो पढ़ा है या पढ़ाया गया है वो ये कहा, क्या पढ़ाया गया है भाई, इसको चेंज करना पड़ेगा कुछ। क्या चेंज करना पड़ेगा? 9 को 10 के फॉर्म में लाओ। 9 को हम लोग क्या कह सकते हैं समझिए, 9 को हम लोग कह सकते हैं भैया 10 माइनस 1, क्योंकि 10 वाले टेबल पता है, प्लस 99 को क्या कह सकते हैं 10 यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, या 10 की पावर 1 माइनस 1, प्लस 99 का मतलब 1000 से 10 की क्यूब से 1000 से 1 कम है, प्लस ऐसे 10 की पावर 4 से यानी 10,000 से 1 कम है, प्लस ऐसे कैसे कहां तक 50 टाइम्स, ये जो है 9 50 बार हम कहेंगे भैया ये जो है, ध्यान समझिएगा, ये कहां तक है, ये भाई यहां तक है कि 10 की पावर 50 माइनस 1, ध्यान समझिएगा, ये 50 बार 9 का मतलब यानी 10 की पावर 50 माइनस 1 तक है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? 9 का मतलब 10 की पावर 1 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, 99 का मतलब 100 माइनस 1, यानी हर 0 0 बढ़ते हुए में 1 1 कम है। एक याद कर लोगे, ये टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान समझना होता है। बस आप लोग क्या करो भाई, 10 की पावर अलग कर लो, ये भाई अलग करोगे तो सम पद ही तो है, 10 की पावर 1 यहां कर दो, 10 की पावर 2 ऐसे एक साथ कर दो, 10 वाले सीक्वेंस को क्यूब कर दो, ऐसे देखो, ऐसे देखने का मतलब हम ऐसे साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे 10 को एक साथ कर दिए, 10 को एक साथ कर दिए, प्लस ये जो माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऐसे 50 बार होगा ना, ध्यान समझिएगा। 10 को हमने 7 तो कर दिया, लेकिन ओहो यहां लिख दें भाई 10 की पावर 50 माइनस क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, माइनस 50, ये 50 बार हमने 9 को 50 बार 0 0 में से 1 1 कम किया ना, 50 कम किया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 50 कम किया भाई। जब 50 कम कर दिया तो इसका तो फॉर्मूला पता है, क्या पता है, यानी भाई यहां a भी 10 होगा, r भी 10 होगा, n बराबर 50 होगा, तो फॉर्मूला होगा क्या, फॉर्मूला वही होगा जो होना चाहिए। क्या होगा भाई, तो 50 पदों का योगफल ये होगा, a का मतलब 10 ब्रैकेट में r का मतलब 10 की पावर 50, ये माइनस 1, और r माइनस 1 का मतलब 9 यहां कर दें, 10 माइनस 1 का मतलब 9 कर दें, माइनस 50। समझ में आ गया? थोड़ा सा और गुस्ताखी अगर करेंगे, गुस्ताखी करने का मतलब यह है कि एग्जामिनर चाहता है, चाहता क्या है, यही चाहता है तो यही आ गया, ये तो आंसर आ गया तो यही चाहता था वो। देखो ये है पहला आंसर, ये सही है, लेकिन कभी कभी कुछ और चाह लेता, इनमें इतना पॉसिबल तो है नहीं।
लेकिन ये कह देता भैया, ये कह सकते हैं हम 10 की पावर 50 माइनस 1 डिवाइड बाई ये जो 9 था और ये माइनस ये था, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम 9 कर देना, कर दीजिए भैया। 9 एलसीएम हुआ माइनस 9 पचे 45 यानी दिस भाई 1 पंचे 50 यानी 9 पंचे 50। यदि हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा कि यहां आप लोग कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो, दिस यहां पे 9 पचे 4500 यानी 10 की पावर 50 माइनस 1 माइनस 4500 बटा पूरे पे 9 लगा सकते हैं जो अलग था, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। इसका मतलब पहला वाला ही सही है। बोलो क्लियर है या डाउट है, क्या करें? तो आप लोगों को हर बार 9 को 10 बनाना है। अब 9 ही हर बार होगा थोड़ी, कुछ और भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है एक और देखते हैं, चलिए एक और देखते हैं। ये भाई सीजीएल में एक बार आया था, ध्यान समझिएगा 2016 में शायद मेंस में आया था, प्री में नहीं मेंस में आया था, वही दे दिया 4 4 4 4। तो भैया 4 4 में 10 में बहुत कम हो जाएगा फिर। तो हम लोग क्या करें, 4 4 को भी क्या करें, सबसे पहले कि पूरे में जो ये लिखा है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स 4 प्लस 100 टाइम्स यानी 100 बार 4 4 4 ये कह रहा है। भाई ध्यान से समझिए, इसमें सबसे पहले तो 9 बनाना है, क्योंकि 9 बन गया तो खेला समझ में आ गया। भाई 9 बनाने के लिए 4 कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 स्टेप लिखें, 1 स्टेप लिखें। देखो 4 कॉमन लोगे तो 4 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कितना, 1 प्लस 1 प्लस या 1 सब में 4 से गुणा करोगे, यही तो, यानी ये भी 100 टाइम्स 1 में हो जाएगा और 9 से गुणा कर दे। ध्यान समझिएगा, 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिए, कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, ये 9 बनाना है। ध्यान से समझिए, 9 बनाना है तो हमने क्या कर दिया भाई, 4/9 कॉमन ले लें। समझिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 9 कॉमन ले लें। अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? 4/9 कॉमन लेने का मतलब 4 से भाग करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे होगा नहीं होगा। तो यहां पे यहां क्या बचेगा भाई, देखो समझिए, 9 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99, ये देखो ध्यान समझिएगा, 999 प्लस ऐसे कितना 100 बार होगा, 100 टाइम्स होगा। बताइए किसी को कोई डाउट है? अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करें, ध्यान समझिएगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब ये है भाई, ये आया ना, यहां 9 से गुणा करो, 9 से भाग करो, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गुणा करेंगे उस सब में गुणा करेंगे। कॉमन का मतलब ये हुआ, जो गुणा करेंगे सब में गुणा करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भी 9 से गुणा करो भाई, भाग करोगे तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा करने में तो भाई कुछ करना पड़ेगा। 9 से गुणा करें और 9 से भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 से गुणा अंदर कर दें और जो है यहां दे, मतलब 4/9 कॉमन लोगे। अगर यहां 5 है तो 5/9 कॉमन ले लो तो 9 सीरीज में आ जाएगा। 7 है तो 7/9 कॉमन ले लो तो 9 सीरीज में आ जाएगा। बस एक चीजें याद रखो, अगर एक चीजें याद रखोगे तो अभी देखो और आसान हो जाएगा। तो कहोगे भाई दिस, ये हुआ 9 आ गया ना, फिर से समझो भाई, 10 की पावर 1 माइनस 1 हम समझेंगे, ये 10 की पावर 2 माइनस 1 समझेंगे, ये 10 की पावर 3 माइनस 1 समझेंगे। इसका मतलब 100 बार 9 है, तो इसका मतलब 10 की पावर 100 माइनस 1 समझेंगे। और समझेंगे तो भाई 4/9 तो पूरे में है, ध्यान समझिएगा। तो समझेंगे, इसका मतलब एक बार 10 की सीरीज बना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये सीरीज बना। क्या बना भाई, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, चलो लिख दे रहे हैं 10 का क्यूब, ये तो सीरीज बना है 10 की पावर 100। और माइनस यानी सब में 100 बार माइनस कम हुआ है, तो 100 बार कम कर देंगे। भाई समझ में आ रहा है? हमने क्या किया भाई, 4 कॉमन ले लिया तो 1 1 हुआ, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। देखो ये हो गया, डिवाइड कॉमन ले लिया और जो 9 अगर आ गया तो 10 माइनस 1 99 का मतलब यानी 100 माइनस 1, ये सब हम लोग कर लेंगे। और कर लेंगे भैया तो कर लो, और फिर आंसर बताओ क्या होना चाहिए। आप लोग कहोगे सर आंसर होना चाहिए, देखो आंसर होना चाहिए दिस, क्योंकि यहां a की वैल्यू बराबर कितना 10 है, r की वैल्यू बराबर 10 का स्क्वायर बाई 10 का मतलब 10 है।
n बराबर 100 टर्म्स हैं, 100 पद तक हैं। जब 100 पद तक हैं तो क्या करोगे, 4/9, 10 की पावर 100 माइनस 1, ध्यान समझिएगा, 10 की पावर 100 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 होता फॉर्मूला, यानी यही तो होता है a r की पावर n माइनस 1, r माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, जब 1 से बड़ा होगा तो यहां 9 और -100 होगा, -100 ये होगा, और बाहर 4/9 होगा। बाहर 4/9 होगा तो भाई 9 कॉमन लेके तो ये 900 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ध्यान समझिएगा, 10 की पावर 100 माइनस 1, और ये जो 100 है तो यहां 1 कॉमन लेके 900 बन जाएगा, 9 पूरे में नीचे आ जाएगा। यहां पूरे में नीचे दिया है तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो भाई फिर से एक बार जो है बताओ, फिर से क्लियर करें। अब कंफर्म हो जाना चाहिए, नहीं होगा एक और तरीका बता रहे हैं, तरीका नहीं बता रहे हैं, यही तरीका है। समझ में आ गया? चलिए, नहीं आया तो कहो एक और एग्जांपल, ये तो n पद तक है, पहले एक और एग्जांपल देखो, इसी को हम बताएं। आप लोग एक लाइन में भाई रट लो, बता दो क्या होगा आंसर, और रट लो बता दो क्या मतलब। देखो, जैसे हम बोल दें कि 5 + 5, ये भी आया +5 + 5 + 5 + 5 + 5 100 टाइम्स, ठीक है। इसका सम बताइए। तुरंत आप लोग क्या करोगे, ये करोगे कि भैया 5/9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? 5 कॉमन करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अंदर करेंगे 9 से यहां, तो ये अपने आप 9 9 और ये 999 बन जाएगा, और बन जाएगा तो भैया 999 100 टाइम्स बन जाएगा ना। तो यही तो आप लोग लिख रहे थे भाई, अगर टाइम्स बन गया, 5/9 अगर बन गया, ध्यान से समझिए, 5/9 बन गया तो ओहो, तो बहुत ज्यादा बेकार हो गया। नहीं, ये भी सही नहीं है, नो, यही सही है। चलो, तो क्या करोगे भाई, 10 - 1, 10 - 2, 10 पावर मतलब 10 की पावर 2 - 1, 10 - 3, यानी 100 तक। यानी यहां से ये समझ में आ गया, a कितना हो जाएगा 10, और r भी 10 हो जाएगा 100 पद तक, ये समझ में आएगा। a 10 की पावर 100 माइनस 1, यहां से 10 - 1 9 माइनस 100, ये तो होगा नहीं होगा, सब में ये होगा। 100 तक है 100, 50 तक है यहाँ 50, 60 तक है यहाँ 60, मतलब इतना सब में कॉमन होगा ये, और ये मल्टीप्लाई कर दो, अब ये आंसर आ गया कितना आसानी से। तो ये चीज एक बार रट लोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। रटने का मतलब फिर से देखो, समझ में आया? इसको भाई आप लोग ऑप्शन और स्क्रीनशॉट दोनों लो। जैसे n का मतलब अभी तक 100 होता था, हमने n दे दिया है भाई, n का मतलब 100 पद थे, 50 पद थे, अब कितने n पद हैं, तो n के टर्म्स में आंसर बताओ भाई क्या होगा। तो सर कहोगे भाई 7/9 तो सब में होगा यस, और क्या होगा, यहां से 7/9 तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। तो कौन सा, जल्दी बताइए। यहां से 7/9, 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाई r + 1, यानी 9 नीचे होना चाहिए। देखो ये है -n, यही वाला सभी को समझ में आ रहा होगा, देखते ही बता दोगे ये आंसर करेक्ट है। करेक्ट है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग ये समझ में आ गया कि भाई जीपी का सम एक बेसिक से क्या होता है, और अगर क्या होता है तो कुछ और देखते हैं, और क्या क्या हो सकता है ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बार सीजीएल मेंस में ये भी आया था, तो हम लोग ये भी देखेंगे। चलो क्या है ये बताओ, पहले ध्यान से पढ़िए। एक गेंद उछाली जाती है, वाह, एक गेंद उछाली जाती है 450 मीटर से, ठीक, गेंद गिरी, वह अपने प्रत्येक न्यूनतम उछाल का, द बॉल थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ 450 मीटर, इट बाउंस 2/3 टाइम्स इट एवरी लीस्ट वंस। 450 मीटर से गिराते हैं, थोड़ी सी उठती है, भाई ज्यादा उछलेगी ना, फिर नीचे जाएगी, फिर कम उछलेगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ये कह रहा है कि बताइए, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल टिल इट्स स्टॉप। कब रुक जाएगी भैया, जो है पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण कभी नहीं रुकता है, यानी मूवेबल है, गतिमान है,
जब गतिमान नहीं है तो बॉल गतिमान है तो बॉल रुक कैसे सकती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, तो बॉल रुकेगी नहीं, हम एज्यूम करेंगे रुक जाएगी। भाई हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज स्थिर है, शून्य स्थिर है, तो बिल्कुल उसमें मूवमेंट नहीं है। नहीं, जाम किया जाएगा तो मूवमेंट नहीं होगा, अदरवाइज मूवमेंट होगा ही होगा अगर एटमॉस्फेयर में रखा गया है। ये ध्यान समझिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। वो सब जो है आध्यात्मिक बातें हैं कि चलो, कह रहा है कि 450 मीटर, यस, बॉल गिरी। भाई सीधा गिराओ, बॉल गिरी 450 मीटर से, बॉल गिरने के बाद उछली, भाई यहां तक आ गई मान लो। अच्छा, एक बाउंस का मतलब क्या हुआ? गिरी, उछली, मतलब ये एक बाउंस हुआ। और फिर जब एक बाउंस हो गया, फिर बॉल गिरी, देखो यहां से, फिर यहां से छूटती है, फिर थोड़ा सा ऊपर तक तो नहीं जाएगी, ये अगला बाउंस, ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद भाई ये बॉल गिरी, छूटी, फिर अगला बाउंस ये। अच्छा, फिर अगले में कह रहे हैं, कलर हमारे पास बहुत है इसलिए सब बाउंस मतलब थोड़ा समझते जाते हैं। ये हुआ अगला बाउंस, एक और बहुत ज्यादा बाउंस हो रहा है अगला बाउंस एक और देश, ये देश। चलो अब हम धीरे धीरे करते हैं, ये ऐसा कुछ होगा, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो आप लोगों को ये बताना है कि एक ही लाइन का आंसर है बस समझने के लिए। तो बताइए रुकने तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप लोग एक फॉर्मूला बनाइए भाई, अगर बॉल 450 से गिरी, इसका 2/3 उछली, फिर गिरी, 2/3 उछली, फिर गिरी, फिर 2/3 उछली। हर बार ऐसा हो रहा है, ध्यान समझिएगा। लेकिन कब तक हो रहा है? स्टॉप तक। स्टॉप पता नहीं है, जैसे व्यक्ति की लाइफ नहीं पता है, वैसे स्टॉप इनफाइनाइट ये मानना है। स्टॉप नहीं पता है तो स्टॉप इनफाइनाइट मानना है। तो आप लोग बताओ, पहले एक बाउंस में चली गई डिस्टेंस क्या होगा? पहले बाउंस में डिस्टेंस जो है 450 और इसका 2/3 उछली। तो कुछ लोग करेंगे भाई 450 और प्लस ये 450 का 2/3 उछली, तो 3 पचे 15, तो 5 दुनाई 3, यानी 300 उछली। 450 से गिरी और 300 उछली। इसका मतलब एक चक्कर में, चक्कर नहीं बाउंस भाई, एक बाउंस में तो 4 3 7, यानी पहले बाउंस में 750 मीटर डिस्टेंस गई। हम ये डायरेक्ट भी कह सकते थे क्या कि भाई 450 थी, 2/3 उछली, यानी 3 ऊंचाई से गिरी, 2 उछली, यानी 5 दूरी कवर करेगी। तब भी तो देखो 750 आ गया, नहीं आ गया? भाई 2/3 उछली का मतलब क्या हुआ? 3 थी, 2 उछली, यानी 5 हो गई। तो पहले एक 5 हो गई, तो भाई कितनी हो गई? एक चक्कर में कितनी 5 जाएगी? तो आप लोग 750 पहले दो सब बताओ। अब अगला चक्कर 300 से गिरेगी, 2/3 उछलेगी, अगर ऐसे समझेंगे तो 300 से गिरेगी और 2/3 उछलेगी। तो 300 का 2/3, तो यहां से 100 और 200, यानी अगले चक्कर में कितनी डिस्टेंस जाएगी भाई? 500 मीटर। अब ये क्लियर है भाई, हर बार जैसे एक चक्कर में है तो इसका ही तो 2/3 होगा, आगे हमें जरूरत नहीं है, पहले चक्कर में जरूरत थी बस। 750 का 2/3 देखो 500 आया, नहीं आया? चाहे बेसिक्स जोड़ो कि 300 से उछली, इसका 2/3 200 गई, फिर 500 गई, फिर यहां पे 200 का 2/3, फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट। हमें 2 पद तक ही निकालना है या 1 पद तक निकालना है? यानी हमें इनफाइनाइट तक का मतलब हमें कंफर्म नहीं है कब रुकेगी, कभी भी रुक सकती है, नहीं रुक सकती है, या रुकेगी नहीं, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन ये पता है जो सीरीज बनेगी, पहले बाउंस में 750 मीटर और अगले बाउंस में 500 मीटर जाएगी, इतना पता है। 2 बाउंस निकाल लो, और कब रुकेगी नहीं पता, इनफाइनाइट तक, इतना क्लियर है। तो आप लोगों को एक ही बाउंस बल्कि निकालना है, ज्यादा नहीं। एक बाउंस का मतलब अगर समझ गए होंगे कि जैसे 450 से उछली ना, और 2/3 उछली, तो 3 थी, 5 हो गई। तो आप लोग क्या करोगे? 750 पहले में, यानी हमें ए की वैल्यू चाहिए ना, यानी ये अगर फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूले में ए की वैल्यू, पहला ए चाहिए होता, आर चाहिए होता। आर 2/3 ऑलरेडी है भाई, आर का मतलब 2/3 उछली, रेशियो कितना? 2/3 हर बार होगा। तो इनफाइनाइट तक सम निकालोगे भाई, एक लाइन में आंसर क्या आंसर होगा? एक लाइन में आंसर ये होगा कि इनफाइनाइट का सम, यहां देख रहे हैं हम लोग, ए का मतलब 750
1 माइनस आर का मतलब 2/3। ध्यान से समझिए, 750 इंटू 1 में से 2/3 करोगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, यानी 2250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब नहीं है तो भैया बोलो बाके बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, किसी को डाउट है? तो ए निकालोगे और 1 माइनस आर का मतलब 2/3 अपने आप आ जाएगा, तो 1/3 3 से गुणा कर, 2/3 का मतलब 1/3 बचेगा, एक जो छलांग में उसी को ए में 3 से गुणा कर दो, एक लाइन में हो गया। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो बताइए, देख के बताइए। कुछ लोग कहेंगे इसका क्या आएगा आंसर, बताइए क्या आएगा देख के। आप लोग कहोगे भाई 4/5 उछली, तो 5 इंटू 5 यानी 250 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4/5 उछली यानी 1/5 यानी 5 से गुणा कर दोगे उसमें आंसर। आंसर नहीं भाई, ये आंसर नहीं। एक छलांग में कितनी दूरी, कुछ लोग ये कहेंगे अच्छा पहले हमने गुणा कर दिया था, यही ना भाई, गुणा किसके किया था? 750 को गुणा, 450 को नहीं, मतलब एक छलांग में कितनी जाएगी उसको गुणा करोगे। देखो, तो एक तरीका हुआ, अभी कुछ ना समझे ऐसे, 500 का 4/5 उछली यानी 5 थी, 4 उछली 9, यानी एक चक्कर में 900 यहां पे हो गया। मतलब पहले बाउंस में 900 दूरी कवर की, अब क्या करोगे, 900 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से कर दो, 4500 डायरेक्ट आ गया। पहला आंसर सही है, लेकिन कैसे सही है? देखो, आप लोग यही करोगे भाई कि पहला जो है 500 मीटर से गेंद गिरी, कितनी गई, इसका 1/1, इसका 4/5 गई, इसका मतलब 5 से कट करोगे तो 100 चौक 400 गई, तो 400 गई यानी एक छलांग मतलब एक बाउंस में टोटल 900 दूरी गई, 900 मीटर। अगले छलांग में अगर चाहो तो निकाल लो भाई, 400 थी और 400 का जो है 4/5 गई, तो 8 चौक 32, 320 गई, 4 3 7 720 गई मीटर। तो पहले में ये, दूसरे में ऐसे कैसे इनफाइनाइट तक गई। 720 और 900 का जब आप लोग रेशियो निकालेंगे 4/5 अपने आप आ जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। आर पहले दिया गया है कि भाई 4/5, हर बार 4/5 उछलती है, तो ये पहले दिया है, तो आप लोग क्या करोगे भाई, एस इनफाइनाइट का सम क्या होगा, यानी 900, ए की वैल्यू 1 माइनस आर का मतलब 4/5, यानी 1 में से 4/5 घटाओगे तो 1/5 हुआ। यही तो कह रहे हैं, 9 में सिर्फ 5 से गुणा कर दो 4500, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो बिल्कुल सही है, नहीं क्लियर होगा तो सही नहीं है, लेकिन क्लियर होगा, हमें पूरी तरीके से क्लियर है। हमें नहीं, मतलब ये पता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक आध दो बार ये भी एग्जाम में आए हैं, बहुत सारे कंडीशन, जैसे इनको जहां जहां बन सकते हो ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज की भुजा 10, तो 6 8 6 8 10 है, और कह रहा है कि यदि इनकी सभी मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु ध्यान समझिएगा, कुछ याद कर लोगे यहां फिलहाल, मध्य बिंदु इनको मिला दिया जाता, ट्रायंगल बना दिया था, फिर मध्य बिंदु, ऐसा इनफाइनाइट तक किया जा रहा है, फिर मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ऐसे सब बनाया जाता है। तो बताइए कि अनंत संख्या, अनंत त्रिभुज बनते हैं, तो अनंत त्रिभुज का आप लोग एरिया का क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा? तो आप लोग बताइए, जैसे जो बाहर सबसे बड़ा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बेस और हाइट दिया है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब इसके स्क्वायर के बराबर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसका एरिया क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। आप लोग कहोगे भाई इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होगा, यानी 1/2 बेस 8 हाइट 6, तो 2 चौक 8 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भाई बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 छक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बड़े वाले के अंदर बनाया गया है, तो अंदर जब बनाया गया, देखो भाई ये पूरा 6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3, ये 3, तो ये भी 3, ये पूरा 8 होगा, तो ये 4, ये 4, ये भी 4 हो गया, इसकी जरूरत नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल फिर बन जाएगा। तो फिर से एरिया, यानी सेकंड वाले का एरिया क्या हो जाएगा भाई, 1/2, 4 इंटू 3, आप लोग कहोगे 2 दूनाई 4 और 2 तिहाई 6 हो गया। मतलब अब ऐसे फिर बनेगा, उसके अंदर फिर बनेगा, कहां तक जाएगा, जहां तक बनाया नहीं जा सकता होगा, यानी बहुत शून्य तक जाएगा, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये समझिए, पहला बाहर वाला 24 होगा और उसके बाद 6 सेंटीमीटर होगा,
स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक कितना होगा? कहोगे सर 24 का मतलब a और 6 का मतलब दूसरा पद, यानी r का मतलब 6 इंटू 24 a2 अपॉन a1, तो 1/4। तो ये समझना है, जब भी किसी त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये समझ में आ गया होगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, उसके अंदर कोई बराबर मध्य बिंदुओं को जोड़कर कोई त्रिभुज बनाया जाएगा, तो पहले का 1/4 होगा, यानी बाहर वाले का क्षेत्रफल 24 होगा, तो मध्य बिंदु को जोड़ के बनाया जाएगा तो 1/4 यानी 6 होगा। पहले वाले का 96 होगा तो 1/4 24 होगा। पहला वाला 228 या 400 होगा, दूसरा वाला क्या होगा? 1/4 100 होगा। ये रूल है, यानी अंदर वाला हमेशा पहले का 1/4 एरिया के फॉर्म में होता है। अगर याद कर लेंगे तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो आंसर आप लोग पता है भाई, एक लाइन में क्या पता है वही अप्लाई कर दो। क्या करोगे भाई? इनफाइनाइट तक जगह a की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और 1 माइनस 1/4, यही तो करना है। तो 24 में कितना है? 3/4, 4 ऊपर 3 नीचे, तो 3 चौक 12 और 4 3 8 24 8, अरे भाई 3 8 24 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यानी किसी ट्रायंगल में अगर उसके अंदर मध्य बिंदु को जोड़कर ट्रायंगल बनाएंगे, क्षेत्रफल उसका 1/4 होता है, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना है? 24 है, तो 1/4 होता है, तो 1 में से 1/4 वही कॉमन रेशियो, मतलब 1/4 का मतलब पहले से कितना भाग? 1/4 घटा दोगे, यानी 24 इंटू 4/3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 32। बिल्कुल सही है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 2 में वर्ग की बात करेंगे और इसमें, और फिर आप लोग एक ओरली बताओगे, फिर हम लोग जो है आज यही पर सेशन खत्म करते हैं। चलिए, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर। वर्ग की बात करो भाई, वर्ग ये है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, यही वर्ग होता है। इसकी मध्य बिंदु को अगर हम बताएं, मध्य बिंदु को जोड़ दें, मध्य बिंदु को जोड़ दीजिए, जोड़ के क्या बनाएंगे? मध्य बिंदु ये है, जोड़ दीजिए, मध्य बिंदु ये है, जोड़ दीजिए, ये है, ये है, यानी ये भी बन गया। थोड़ा टेढ़ा बन रहा होगा लेकिन टेढ़ा है नहीं, ध्यान समझिएगा, वो सीधा ही है। मतलब आप समझोगे, मध्य बिंदु पढ़िए, मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु, फिर से पढ़िए, मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु, यहां जोड़ोगे, ऐसे कैसे इनफाइनाइट तक ले जाओगे। करा सभी जितने बनेंगे सबका क्षेत्रफल बताइए, और सबका क्षेत्रफल जो है बताना पॉसिबल होगा। यस, बाहर वाला सबसे बड़ा, इसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, पता है। तो बाहर आप लोग पता है इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता? भुजा स्क्वायर होता ना। तो पहला वर्ग का जो बाहर वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर, यानी 64 क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो वर्ग करेगा, वर्ग की चारों भुजाओं को ज्वाइन करके जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? सबसे पहले तो ये कहोगे, देखो ध्यान समझिएगा, ये तो इसका क्या है भाई? ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये भुजा चाहिए तो कैसे निकालोगे भाई? ये आधा क्या होगा? ये 8 है तो ये भी आधा 4, ये भी 4। अगर ऐसे कर दो तो ऐसे कर दोगे, मिला दोगे, 90 डिग्री भी हो गया, 90 डिग्री हो गया, और जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 4√2 हो जाएगा ना। ध्यान समझो, इसकी साइड कितनी हो जाएगी? चाहे ये समझो ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, तो ये भी बना लोगे। बताइए, ये 4 है तो यहां से ये इसका आधा, ये इसका आधा होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्लियर है? तो यहां अगर ये 4 होगा तो आप लोग बताओगे, यहां से ये इसका स्क्वायर बताओगे, तो कर्ण की वैल्यू ये भी 4 होगा। देखो, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। कंफ्यूजन हो बोलिएगा भाई, ये तो पता है, ये 4 ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर और 16, यानी आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? बेस और हाइट का अंडर रूट, 4 और 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, 16 दुनाई 32 का अंडर रूट, यानी 8 चौक 16 दुनाई 32, 4√2 हो जाता है। तो 4√2 साइड हो जाती है, तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 दुनाई 32। मतलब ये समझ में आ रहा है, कभी भी किसी वर्ग के मध्य बिंदु को जोड़कर उसके अंदर वर्ग बनाओगे, अंदर वाला बाहर का आधा होगा एरिया। क्षेत्रफल में देखो ये आधा होगा, फिर इसके बाद जो होगा वो भी आधा होगा। ऐसे कब तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। बता दो भाई,
तो हमें एक चीज ध्यान देना, पहला जो वर्ग बनेगा यानी ए हो जाएगा क्षेत्रफल वाले सीरीज के फॉर्म में, ए हो जाएगा 64, आर यहां से दूसरा अपॉन पहला यानी 32/64 यानी 1/2 आधा हो जाएगा, यानी आधा अगर पता हो, याद हो कि वर्ग में कभी भी अगर हम कोई और वर्ग बनाएंगे अंदर तो अगला अंदर वाला वर्ग पहले वाले का आधा होगा, तो भैया आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट तक। तो एस इनफाइनाइट का मतलब ए 64 डिवाइड बाई 1 माइनस आधा, आर आ गया। तो 64 का 2 गुना यानी 64 का आधा होगा, 2 गुना हो जाएगा 100 कितना 28 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बोले कहीं डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, आई होप इसमें डाउट नहीं होगा, डाउट होना नहीं चाहिए, और अगर डाउट होता है तो हम आपके साथ हैं। यही है, यस दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। हैं तो बहुत सारे, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सम में डिस्कस करेंगे। अभी हमने नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया। अभी अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन्स यानी गुणोत्तर माध्य, ये कभी कभी आते हैं कि भाई एक सीरीज दिया होगा, उसमें से बताइए 3 जो है समांतर माध्य की श्रेणी को इंसर्ट करो, ज्योमेट्रिक सीरीज को इंसर्ट करो, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नंबर सिस्टम का डिटेल में जितने सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई सुझाव होगा और कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल भाई कमेंट बॉक्स में थोड़ा रिप्लाई किया करो, अच्छा लगता है। और भाई अब तो टाइम हो गया, नेक्स्ट समय हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।